हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे फिर से टॉप 20 एमसीक्यूज सीआरपीसी से जुड़ा हुआ। और ये एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट के जुडिशल एग्जाम का अगर बात करोगे तो सभी जुडिशल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि आप इन सभी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करो और टोटल में आपका कितना सही हुआ है ये मुझे कमेंट करके बताओ, और खुद भी एनालिसिस करो कि आप अभी कहाँ तक हो और आपको और कितना मेहनत करना है। आज की वीडियो को शुरू कर उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे दिखेगा आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर डेली वीडियोस आपको मिल पाए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन द प्रोविजंस एडेड इन द सीआरपीसी बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 शैल बी एस्टैब्लिश्ड बाय। अब यहाँ पे कह रहा है जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको जोड़ा गया है सीआरपीसी में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2005 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो डायरेक्टरेट है प्रोसिक्यूशन का वो एस्टैब्लिश्ड होता है तो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी सीबीआई, ऑप्शन डी रॉ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश्ड होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्ली बार्गेनिंग प्रोवाइडेड अंडर ऑप्शन ए सेक्शन 265A to 265E, ऑप्शन बी सेक्शन 265A to 265L, ऑप्शन सी सेक्शन 265A to 265M, ऑप्शन डी सेक्शन 265A to 265N। जो प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट है वो सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में दिए गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 265A to 265L, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है the section dealing with medical examination of the victim of rape provided under option A section 164A, option B section 166A, option C section 166B, option D section 53A। तो यहाँ पर जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 की जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है रेप विक्टिम का वो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है सीआरपीसी का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेक्शन 164A of the CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्पेशल समन्स इन केसेस ऑफ पेटी ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 206 द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन सच समन्स हैज बीन ऑप्शन ए 200 रुपी, ऑप्शन बी रुपी 500, ऑप्शन सी रुपी 1000, ऑप्शन डी रुपी 2000। तो स्पेशल समन्स जो इशू होता है पेटी ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 206 सीआरपीसी का, उस समय में जो अमाउंट होता है फाइन का वो कितना हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1000 तक ही हो सकता है, उससे अधिक नहीं होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंडराइटिंग हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर ऑप्शन ए सेक्शन 310A, ऑप्शन बी सेक्शन 311A, ऑप्शन सी सेक्शन 312A, ऑप्शन डी सेक्शन 313A। सेक्शन 5 कह रहा है कि मजिस्ट्रेट को जो पावर है कि किसी व्यक्ति को वो अपने सिग्नेचर को देने का आदेश जारी कर सकती है। दैट मीन्स कि मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को कह सकती है कि वो अपना सिग्नेचर दे, अपना हैंडराइटिंग दे। इसके लिए मजिस्ट्रेट को पावर मिलता है सीआरपीसी के कौन से सेक्शन के अनुसार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेक्शन 311A के अनुसार। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है or witnesses or any other person may file a complaint in relation to an offence under section 195A of IPC is provided under option A section 195A, option B section 196A, option C section 197A, option D section 198A। तो विटनेस या कोई व्यक्ति कंप्लेंट फाइल करेगा अपराध को लेके जो 195A के तहत हुआ है आईपीसी का, सीआरपीसी के कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग वो कंप्लेंट फाइल करेगा? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सेक्शन
195A of the CRPC. Now come to the next question, question number 7. Question number 7 है The judgment delivered by a court in cases of plea bargaining is. जो जजमेंट पास होता है कोर्ट के द्वारा प्ली बार्गेनिंग में, उसका नेचर कैसा है या कैसा होता है? ऑप्शन ए फाइनल, बी अपीलेबल एंड अपीलाइज टू द हाई कोर्ट, ऑप्शन सी फाइनल एंड नो अपील एक्सेप्ट SPL, that means specially petition under Article 136 and writ petition under Article 226 and 227 lies. ऑप्शन डी अपील लाइज डायरेक्टली टू दी सुप्रीम कोर्ट. तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी. दैट मीन्स कि जजमेंट जो कोर्ट पास करती है प्ली बार्गेनिंग के केस में वो फाइनल तो होता है, लेकिन आप अपील तभी करोगे जब आप स्पेशल पिटिशन फाइल कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट 136 के अकॉर्डिंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर आप रिट पिटिशन फाइल कर रहे हो हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 या 227 के तहत. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज प्ली बार्गेनिंग इंसर्टेड बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2006 डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ. प्ली बार्गेनिंग का जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होता है कौन से ऑफेंसेस पे? ऑप्शन ए ऑफेंसेस अफेक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री, ऑप्शन बी ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट वुमेन, ऑप्शन सी ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स. माफ कीजिए, इसको ईयर्स कर लीजिएगा. ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो प्ली बार्गेनिंग का जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होता है इन तीनों ऑफेंसेस पे. ऑप्शन ए बी सी. दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर D is the right answer, all of the above. Now come to the next question, question number 8. माफ कीजिए, question number 9. Question number 9 is the section making it mandatory for police officer making arrest to inform about the arrest and place where the arrested person is being held to a nominated person is provided under which section of the CRPC? Option A section 50A, option B section 53A, ऑप्शन सी सेक्शन 54A, ऑप्शन डी सेक्शन 53B. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेक्शन 50A ऑफ CRPC. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है CRPC का जो ये मैंडेटरी करता है पुलिस ऑफिसर को कि वो जब अरेस्ट करेगा तो अरेस्ट का जानकारी और अरेस्टेड पर्सन को कहाँ रखा गया है वो उस व्यक्ति को दे जिस व्यक्ति को अरेस्टेड पर्सन नॉमिनेट करता है. तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए सेक्शन 50A. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज्ड बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास हैज बीन. कितना तक का जुर्माना मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इम्पोज कर सकता है? ऑप्शन ए 3000, ऑप्शन बी 5000, ऑप्शन सी 7000, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव. तो मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास फाइन इम्पोज कर सकता है अप टू 5000. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 11 कहता है which section of the CRPC provides that in no case the aggregate of consecutive sentences passed against an accused shall exceed 14 years. यहाँ पे क्वेश्चन 11 कह रहा है कि कौन सा सेक्शन है CRPC का जो ये कहता है कि एग्रीगेट कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस जो पास्ड होगा मजिस्ट्रेट के द्वारा वो 14 साल से अधिक नहीं होना चाहिए. ऑप्शन ए सेक्शन 31, ऑप्शन बी सेक्शन 51, ऑप्शन सी सेक्शन 34, ऑप्शन डी सेक्शन 41. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेक्शन 31. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. In 2007, which High Court ordered no arrest of a woman before sunrise and after sunset? 2007 में किस हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो महिलाओं को सनराइज के पहले और सनसेट के बाद? तो ऑप्शन ए है दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है राजस्थान हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन डी है बॉम्बे हाई कोर्ट. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली हाई कोर्ट. दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था. क्वेश्चन नंबर 13.
क्वेश्चन नंबर 13 है वेदर सस्पिशन इज ए सब्सटैंटिव प्रूफ ऑफ ऑफेंस, ऑप्शन बी नॉट अ सब्सटैंटिव प्रूफ ऑफ ऑफेंस, सी रिलेवेंट फैक्टर्स फॉर प्रूफ ऑफ ऑफेंस, ऑप्शन डी नॉट अ रिलेवेंट फैक्टर्स। तो सस्पिशन सब्सटैंटिव प्रूफ नहीं है अपराध का, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर, नॉट अ सब्सटैंटिव प्रूफ ऑफ ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वंस पुलिस रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दैट इफ पुलिस रिकॉर्ड्स FIR a copy of the same should be given to complainant under which section of the CRPC? ऑप्शन ए सेक्शन 153, ऑप्शन बी सेक्शन 154, ऑप्शन सी सेक्शन 155, ऑप्शन डी सेक्शन 173। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सेक्शन 154। FIR को लिखने के बाद FIR की कॉपी इन्फॉर्मेंट को या कॉम्प्लेनेंट को दिया जाएगा, वो किस सेक्शन के अनुसार? तो 154 के अनुसार CRPC का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Inherent power of the court to order a joint trial of cases is exercised when it appears to the trial court, option A, that some common questions of law and fact arise in both proceedings, option B, right to relief claimed thereof arises out of the same series of transactions, option C, right to relief claimed thereof is in respect of the same transaction, option D, all of the above। तो कोर्ट का जो इनहेरेंट पावर है कि वो जॉइंट ट्रायल का निर्देश देगा मामलों का, कब कब दे सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इन सभी परिस्थितियों में वो निर्देश दे सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। इफ द पुलिस डज नॉट टेक एक्शन ऑन कंप्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस द कंप्लेनेंट, अगर पुलिस जो है कंप्लेंट पे, दैट मीन्स यहाँ कंप्लेंट दैट मीन्स इंफॉर्मेशन दैट मीन्स FIR, अगर यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट जो कॉग्निजेबल ऑफेंस का हुआ है उस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं करे पुलिस, तो फिर यहाँ कंप्लेनेंट क्या करेगा? ऑप्शन ए, क्या उसके पास अधिकार है, हैज अ राइट अंडर सेक्शन 190 ऑफ CRPC टू कंप्लेंट बिफोर अ लोकल मजिस्ट्रेट, बी ऑप्शन हैज नो सच राइट, ऑप्शन सी हैज अ राइट अंडर सेक्शन 290 ऑफ CRPC टू कंप्लेंट बिफोर मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी हैज राइट अंडर सेक्शन 390 ऑफ द CRPC टू कंप्लेंट बिफोर अ मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैज अ राइट अंडर सेक्शन 190 ऑफ CRPC टू कंप्लेंट बिफोर अ लोकल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है प्रोविजंस रिलेटेड टू प्री बार्गेनिंग, जो प्री बार्गेनिंग का जो प्रावधान है वो CRPC के कौन से चैप्टर में है? ऑप्शन ए चैप्टर 21, ऑप्शन बी चैप्टर 20A, ऑप्शन सी 17A, ऑप्शन डी चैप्टर 21A। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 21A। प्री बार्गेनिंग का जो प्रोविजन है वो CRPC के चैप्टर 21A में है। क्वेश्चन नंबर 18 है चैप्टर 21A ऑफ CRPC केम इनटू फोर्स। ये जो प्री बार्गेनिंग का कंसेप्ट है CRPC में कब जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 5 जुलाई 2006। कब जोड़ा गया है? 5 जुलाई 2006। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हु अपॉइंट द सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस? ऑप्शन ए द स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी द हाई कोर्ट, ऑप्शन डी द गवर्नर। तो सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज को अपॉइंट करता है हाई कोर्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रोविजन है रेटिंग टू एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल CJM, प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC? तो जो प्रावधान है एडिशनल CJM का वो CRPC के सेक्शन 12 में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो
दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। मैं अंततः आप लोगों से इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से, लाइक से, शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है, किसी भी बात में आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप केस से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर है, आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो मुझे जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरी बात कि अगर आप इसका PDF चाहते हो तो आप फिर भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही, आज वीडियो में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।